मेरे ख्याल में इनका इसमें मैंने बचना ही नहीं था। अगर ये दोनों जो मेरे किन्होंने इकट्ठे अगर मारना था तो उसने इधर से मारना था, तो ये तो जिधर से इसने मारना था इसने बचना ही नहीं था, क्योंकि सामने से मारना था, वो साइड से मारा था। तो जब मैं गिर रहा था तो ऊपर से गोलियां गई, और फिर भी क्योंकि मैं गिर गया था, मेरे ख्याल में उसने सोचा होगा, ऊपर जो बैठा हुआ था उसने सोचा कि अब ये मार गया, और वो वहां से चला गया। अब जो चीज समझने की है वो ये कि एक तो पकड़ा गया जुनूनी, उसको कहा जी ये तो बड़ा कोई दीनी जुनूनी, कोई इंतहा पसंद है। ये इंतहा पसंद नहीं है, इसके पीछे पूरा प्लान था। ये प्लान पूरा हम अब अनकवर करेंगे, और मैं आपको बताऊं इसके साथ और लोग मुलव्वस हैं, और ये प्लान अब का नहीं पहले का बना हुआ है। और वो जो असल लोग हैं जिन्होंने वहां से गोलियां चलाई थी, जिन्होंने असल में इसका फिर भी मैं बच जाता, उन्होंने मारना था, और ये आदमी और हमें नुकसान पहुंचाता। दो हीरो ना निकल आते, एक तो शहीद मुअज्जम, मैं उसको आज सलाम पेश करता हूं, दो बच्चों के साथ गया हुआ, वो मेरी और दूसरा इब्तिसाम, इब्तिसाम जिस तरह उसने पकड़ा, और जिस तरह उसकी अगर दिलेरी ना होती तो इसने तो और इसने बस मार देता, तो और तबाही कर देता था। 11 लोगों को गोलियां लगी और एक हमारा मुअज्जम शहीद हुआ। अब हमने FIR रजिस्टर करने की कोशिश की है, सब डरते हैं क्योंकि कई इदारे ये कानून से ऊपर है। मैं आज चेयरमैन PTI का कहना है कि जिसे जनूनी साबित किया जा रहा है वो जनूनी नहीं है बल्कि प्लान का हिस्सा है। दो लोग थे जिन्होंने फायर किए, एक ने नीचे से और एक ने सामने से फायर किए, और जो नीचे से फायर कर रहा था उसके फायर के बाद जब मेरी टांगों में गोलियां लगी, मैं नीचे झुका तो सामने वाले ने शायद ये समझा कि ये मर गया है और वो वहाँ से चला गया। उन्होंने शहीद मुअज्जम को खराज अकीदत पेश किया, और दूसरा इब्तिसाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है उसे भी सलाम पेश किया है कि अगर वो ना होता, अगर वो बहादुरी ना दिखाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, बहुत से लोगों को गोलियां सीधी लगती जो उनकी टांगों पे लगी हैं। चेयरमैन PTI इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनका ये कहना था कि मुझे मारने का मंसूबा पहले ही बन चुका था और इन्होंने ये तय कर लिया था कि इसका कत्ल सलमान तासीर जैसा करवाना है। दो तरफ से मेरे कंटेनर पे फायरिंग की गई, मैं गिर रहा था तो मेरे ऊपर से गोलियां गुजर रही थीं। फायरिंग करने वाले को लगा कि मैं मर गया हूं तो वो चला गया। एक जो पकड़ा गया उसके साथ और भी लोग मुलव्वस हैं। मुअज्जम हीरो है जो शहीद हुआ, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। और दूसरा इब्तिसाम जिसने जिस तरीके से उस हमलावर को पकड़ा, उसकी दलेरी ना होती तो मज़ीद तबाही होती। हमने FIR दर्ज कराने की कोशिश की है। अहम खबर जिसे आपको आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। उनका ये कहना, चेयरमैन PTI का ये कहना है कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में लोगों पे जुल्म किया, लोगों को कत्ल किया। इन लोगों के लिए इंसानी जान कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ पर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है, शहबाज शरीफ ने 900 लोगों को पुलिस मुकाबले में मरवाया। 16 अरब के जो केस थे उन पर कभी किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, जो इन्वेस्टिगेटर थे वो मर गए, किसी ने उसके मुतल्लिक तफ्तीश नहीं की। इमरान खान का कहना था कि मुझे इनके प्लान का पता चल चुका था, हमने लॉन्ग मार्च का फैसला किया, इन्होंने देख लिया था कि अवाम हमारे साथ है, ये चाहें पुलिस बुला लें, अवाम का कोई नहीं रोक सकता। ये बड़े खौफजदा हैं, ये बड़े बुज़दिल हैं। जालिम और चोर हमेशा बुज़दिल होते हैं। 3 लोगों ने ये प्लान बनाया था। वजीराबाद से एक दिन पहले इन्होंने मुझे मारने का प्लान बनाया। क्योंकि मैंने 6 महीने में इस कौम को जागते देखा है, कौम खड़ी हो गई है। ये जो शऊर का जिन है ये बोतल से निकला है, ये अंदर नहीं जाने लगा। अब फैसला सिर्फ ये कर लें कि हम पुरअमन तरीके से इस मुल्क के अंदर चेंज लेके आएंगे, जो कि बैलेट बॉक्स के जरिए आएगा, साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए, या वो जो ईरान में हुआ था होगा, तबाही होगी, जो श्रीलंका में लोग सड़कों पे आ जाएंगे, केओस होगा।
ये जमात जिसको इन 3 लोगों ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की और अल्लाह ने बचाया। जिस तरह अभी डॉक्टर फैसल ने कहा कि ये जो गोली मेरी ये इधर ऊपर की टांग पे लगी, वो एक गोली मेरी जो वो असल आर्टरी है उसके नीचे से निकल गई और एक उसके पास आके रुक गई। अगर वो रप्चर हो जाती तो 20 मिनट में इंसान मरता है, 20 मिनट में सारा खून निकल जाता है। अगर तो सीधा हॉस्पिटल ना हो 20 मिनट में मर गया आदमी। तो अल्लाह ने अगर मुझे ये बचाया है, जो मुझे आज जिंदा रखा है, ये सिर्फ अल्लाह का करम है। इन्होंने तो पूरी कोशिश, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इन्होंने तो एक इधर से और उधर से सामने वाले ने मारना था। और फिर सवाल मैं पूछता हूं, सबसे बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, उसके सरबराह, जो वाहिद फेडरल पार्टी रह गई है पाकिस्तान में, ये 2 फैमिली पार्टी सुकड़ के छोटी छोटी पार्टीज रह गई हैं। मैं चैलेंज करके जाऊंगा सिंध में और इंशाल्लाह ये जरदारी माफिया को सिंध में हरा के दिखाऊंगा आपको। सिंध के लोग इससे तंग हैं, उनको सबसे ज्यादा गुलाम उधर बनाया हुआ, उनको वो सबसे ज्यादा आजादी तलब कर रहे हैं। और ये शरीफ खानदान, मैं चैलेंज करता हूं, ये किधर किसी सीट पे मेरे से मुकाबला करे। नवाज शरीफ आए, कहते हैं ना उसे आए, इतनी कोशिशें कर रही हैं, एनआरओ सबको दे दिया है, सारे चोरों को, मनी लॉन्ड्रर सारों की ईद हो गई है। किसी, वो कहती है मरियम लेवल प्लेइंग फील्ड, चैलेंज करता हूं किसी सीट पे पंजाब में मेरे से मुकाबला कर ले, क्योंकि पब्लिक चेंज हो गई है। यहां एक जागी हुई कौम है, इनको भेड़ों की तरह ना ट्रीट करें। और चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, देखें, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। मैं सारी दुनिया फिरा हूं, 70 साल मेरी उम्र, मैंने मगरबी दुनिया अंदर से देखी हुई है। मैं जब 18 साल का इंग्लैंड गया तो मैंने पहली दफा रूल ऑफ लॉ देखा। मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि हम तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप में बड़े हुए थे यहाँ 60s में। तो पहली दफा मैंने एक फ्लाई रियासत देखी, वो क्या होती है, और रूल ऑफ लॉ देखा कि कानून सबके लिए एक बराबर, कोई ताकतवर वहां कानून के ऊपर नहीं था, कोई वहां कब्जा ग्रुप नहीं थे, उनकी अदालतें उनको उन कमजोर की हिफाजत करती हैं। वहां अगर आपके पास पैसे नहीं है, लीगल एड देती हैं कि एक आम आदमी जाके अदालत में केस लड़ सके। वहां किसी की जरूरत नहीं है, किसी ताकतवर की जरूरत नहीं है किसी पे जुल्म करे, इसलिए वो कामयाब माशरे हैं, इसलिए वहां खुशहाली है। मेरे सामने मेरी जिंदगी में देखते देखते सिंगापुर, जो एक पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं कोई कर सकता था, पाकिस्तान सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था 60s में, हम तो मिसाल थे दुनिया की। और कहां सिंगापुर हमारे साथ, हमारे से नीचे शुरू हुआ। आज हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो पता नहीं $2000 होगा, सिंगापुर का $60,000 है, क्योंकि उनके स्टेट्समैन ली कुआन यू ने सबसे पहले जोर लगाया कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए। और उसने, जब कानून की बालादस्ती होती है तो करप्शन खत्म होती है। करप्शन तब होती है जिस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जब कोई कानून से ऊपर नहीं होता, जब किसी को एनआरओ नहीं मिलता, जब लोगों को पता होता है कि आप जुर्म करेंगे, आप जितने भी ताकतवर, आपको सजा मिलेगी। सिर्फ तब एक माशरे के अंदर इंसाफ होता है और वो माशरे में फिर खुशहाली आती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर गुर्बत थी, लेकिन उन्होंने पहले इंसाफ कायम किया, अदल और इंसाफ। फलाई रियासत बनाई और अदल इंसाफ कायम किया, रहम दिल रियासत बनाई और अदल इंसाफ कायम किया। उसके बाद खुशहाली आई, पहले खुशहाली नहीं आई। हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? मैं अभी आपके सामने मिसाल दे रहा हूं कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का जो सरबराह है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। उसको ऐसे जो मेरे से, चीफ जस्टिस साहब, जो 6 महीने में मेरे से किया गया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई मुल्क अपने दुश्मन से ना करे। मैं वो पाकिस्तानी हूं, इस मुल्क के सारे हाईएस्ट सिविल अवार्ड जीते मैंने।
सब जानते हैं क्रिकेट की दुनिया में मैंने पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाई, कम नहीं की। ये शौकत खाना में मैं बैठा हूं, ये इंटरनेशनल राउंड हॉस्पिटल है, 75% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज करता है, सबसे बड़ा खैराती इदारा है। दूसरा पेशावर में खुला है, तीसरा कराची में खोल रहे हैं जो इससे भी बड़ा होगा। 2 यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, अल कादर यूनिवर्सिटी जो कि 100% फ्री डिग्रीज दे रही है लीडरशिप के अंदर, सीरत नबी के अंदर, और दूसरी तरफ नमल यूनिवर्सिटी जिधर 90% स्टूडेंट्स को मुफ्त तालीम मिल रही है और 85% जैसी डिग्री लेते हैं उनको नौकरियां मिल जाती है। 2 यूनिवर्सिटीज, 2 हॉस्पिटल, तीसरा हॉस्पिटल। ये दुनिया में कोई जानते हैं किसी ने, किसी पॉलिटिशियन ने एक भी बनाया हो? कोई इस मुल्क की तारीफ में किसी ने कुछ किया हो? और फिर एक पार्टी बनाई जो कि सबसे बड़ी आज पार्टी है पाकिस्तान, 12 सीटें जीता। अगर मेरे से ये हो रहा है, मेरे घर के ऊपर मेरे नौकरों को पैसे दिए गए मेरे खिलाफ जासूसी करने के लिए, डिवाइस रखने के लिए, घर के नौकरों को मेरी फोन कॉल्स, जो मेरी प्राइम मिनिस्टर की फोन कॉल थी उनकी रिकॉर्डेड करके रिलीज की गई रिकॉर्डिंग, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है। लोगों को जो हमारे डोनर्स थे उनको डराया धमकाया गया। हर हरबा जो इस्तेमाल हो सकता है कि एक दुश्मन के खिलाफ, वो मेरे खिलाफ, यानी ये जो ये मैसेज पहुंचवाता है, ये जो इलेक्शन कमीशन है, जी मैं नहीं कर रहा, पीछे से मुझे हुक्म है। FIA वाले जो कह रहे हम नहीं कर रहे जी, हमें पीछे से हुक्म है। वो 25 मई में वो जो पुलिस वालों ने जुल्म किया था हमारे, हम क्या करें जी, हमें पीछे से हुक्म है। ये एक पाकिस्तान की जमहूरी पार्टी से मजाक हो रहा है, जुल्म हो रहा है। ये कौम को तबाह कर रहे हैं, कौमें तबाह होती हैं ऐसे। ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था? सबसे बड़ी जो जमात इलेक्शन जीती उसी के खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर दिया। उनको जो राइट था उनका वो नहीं दिया। मैं 18 साल की उम्र में अंडर-19 मैच खेलने गया उधर, मार्च 1971। यहां प्रेस सेंसरशिप थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि कितनी नफरत है वहां। क्यों नफरत थी वहां? क्योंकि हम उनको राइट नहीं दे रहे थे। वो इलेक्शन जीत गए, उनका प्राइम मिनिस्टर है। यहां फैसला हुआ जी नहीं, हमने उनको नहीं बनने देना, और हमने उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर मुल्क तोड़ दिया। उसी इस पाकिस्तान में मैं अपने पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं, क्योंकि ये मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई इसकी।